वेलकम टू राजनीतास गैलेक्सी चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू अनदर फ्रेश मॉर्निंग न्यू व्लॉग। एवरीवन, वेलकम कैसे टू हो आप अनदर लोग? फ्रेश न्यू तो मोटिवेशनल कल मैंने वीडियो। बहुत कोशिश की, लेकिन तो वो गंदा वेदर होने की वजह से कल वीडियो मतलब 3 वीडियो एक दिन में अपलोड नहीं हो पाया। इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो। तो अभी फ्रेश होके ये मेरा बिल्कुल थोड़ा कुछ नहीं, मॉइस्चराइज़र भी नहीं है फेस पे, बिल्कुल ओरिजिनल सा लुक है। गाइस, अभी जो मैं ये हंस रही हूँ, लास्ट ईयर इस टाइम में रो रही थी। आज की मोटिवेशनल वीडियो होगी इसी टॉपिक पे। तो गाइज ये वीडियो याद है आपको? पिछले साल की 2023 साल की वीडियो है। याद है? थोड़ा सा याद कीजिए। ये है 2023 27 जुलाई के बाद वाला दिन, 28 जुलाई का वो ब्लैक डे जो कि हमारी ज़िंदगी का सबसे काला दिन था और हमेशा रहेगा, क्योंकि 27 जुलाई 2023 को हुआ था मेरा मिसकैरेज। बिल्कुल हेल्दी बेबी थी, मेरी हेल्थ कंडीशन अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, रिपोर्ट्स भी ओके थे, लेकिन अचानक बहुत 2 बार लगातार 15 दिन के अंतराल में यूएसजी करवाई गई 2.5 महीने में। यूएसजी करवाना, बीच बीच में जांच करवाना प्रेगनेंसी में ज़रूरी है, सबको पता है, लेकिन मैं अपना निजी जो अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस, उसको आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगी कि यूएसजी के कुछ रेज होते हैं विच आर नॉट गुड फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ कंडीशन। और बच्चे जब पेट में रहते हैं, फीटस होते हैं 5 महीने से पहले, जब उनकी बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं करती है, हार्ट डेवलप करता है सबसे पहले, उसके बाद ब्रेन, उसके बाद बॉडी पार्ट, बिल्कुल एक राजमा के दाल के साइज़ का बेबी रहता है फीटस अंदर में। वैसे कंडीशन में आपको 2 बार यूएसजी नहीं करवाना है। मुझे भी पता नहीं था, ये मेरे शादी के पहले का पिक था और ये मैरिज रजिस्ट्रेशन के टाइम के पिक्स है। तो मैं हमेशा ही आपको बोल रही थी शुरू से ही कि मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हूँ। कोलियरी में हमारा ब्रांच था, मैं जहाँ पर जॉब करती थी वहाँ पर कोल रिलेटेड वर्क होते थे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के। एक्सकावेटर जो चलती है मशीन माइंस में, तो उसकी मेंटेनेंस वगैरह होती थी, चलती थी माइंस, और बिज़नेस डेवलपमेंट, ओवरऑल स्टाफ हैंडलिंग, ओवरऑल सिस्टम मैनेजमेंट, ये सब मुझे देखना पड़ता था। बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर रही मैं, उसके बाद ऑफिसर हुई, और वहाँ काम करते करते एक वर्किंग वुमेन की ज़िंदगी में प्रेगनेंसी और एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी में प्रेगनेंसी में हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। बहुत अंतर होता है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एक हाउसवाइफ जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको खुशी मिलती है और वो अपने मायके चली जाती है। आफ्टर डिलीवरी कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो ससुराल वापस आती है, और उसकी प्रेगनेंसी की जर्नी होती है फुल ऑफ पैम्परिंग एंड उसको लोग टेक केयर करते रहते, देखभाल करते रहते हैं, हमेशा लोग उसको इंस्पायर करते हैं कि कुछ नहीं होगा, और उसकी टेंशन की लेवल भी वर्किंग वुमेन के टेंशन के लेवल से कंपैरेटिवली कम रहता है। हाँ, सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी है, ये वो बातें सुननी पड़ती है, लेकिन फिर भी एक वर्किंग वुमेन की जो स्ट्रेस लेवल होती है, किसी कंपनी में आप जब हायर पोस्ट पे काम करोगे तो आपका स्ट्रेस लेवल हमेशा बना रहेगा, जो कि मेरा बना रहता था। कॉल्स आते रहते थे, ये वो स्ट्रेस लेवल था, अंदर में बहुत स्ट्रेस था मेरे। आज तो मैंने कंपनी छोड़ दी, अपनी बिज़नेस स्टार्ट की है, सुमन जी ने करवाया है, लेकिन तब तो अपना बिज़नेस बोल के मेरा सिर्फ यूट्यूब चैनल था, वो भी अच्छा, मैं उससे भी अच्छा अर्न करती हूँ। एक दिन अर्निंग की डिटेल्स मैं कल ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूँ कि कंपनी रिलेटेड जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, उसको आप लीव लेने के बाद भी आपके दिमाग में बना रहेगा, जो कि मेरा था।
और उतना प्रेशर लेकर के काम करते हुए आपको स्ट्रेस लेवल बनेगा। और ये मेरा निजी अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेस आपको किसी भी हालत में नहीं लेना है। सुमन जी मेरी बहुत देखभाल की है, बहुत टेक केयर की है, लेकिन जो होना था होने को कोई नहीं टाल सकता है। और ये भी बात है कि आपको प्रेगनेंसी, ये ऐसी बात है, बच्चा पैदा करना सुनने में हंसी आएगी लेकिन दिस इज़ द रियलिटी। हंस हंस के रियलिटी को बोल रही हूँ कि बच्चा पैदा करना इज़ अ टीम वर्क। इसमें आप दोनों इन्वॉल्व रहोगे, लेकिन आपको एक टीम की सपोर्ट जैसी सपोर्ट चाहिए, और ये सपोर्ट हमें मिली नहीं। लेकिन उसके बाद भी आज भी आफ्टर मिसकैरेज मैं स्वस्थ हूँ, फिट हूँ, हंस रही। आफ्टर कोरोना वायरस मिसकैरेज की टेंडेंसी बढ़ गई है, और मिसकैरेज के बाद बॉडी में, यूट्रस में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं मुझे नहीं है। शादी से पहले पापा जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में CSIR, तो वहाँ पर मेडिकल हम लोग की फ्री रहती थी और डिस्पेंसरी की कार्ड बनी हुई रहती थी सबकी। तो मेरा कार्ड हमेशा खाली रहता था। मुझे कभी भी बड़े होने के बाद से कभी भी हेल्थ इशू आती ही नहीं थी। नॉर्मल फीवर ही नहीं आता है मुझे, कोल्ड एंड कफ, ये दर्द वो दर्द, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता था। तो मेरा मेडिकल कार्ड बिल्कुल खाली ही रहता था। सबको पता था कि फिज़िकली मैं बहुत अंदर से स्वस्थ हूँ, फिट हूँ, और मुझे ये यकीन था कि मैं जब भी प्लान करूँगी प्रेगनेंसी तो साथ ही साथ ट्राई करते ही मुझे हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा, साथ ही साथ ट्राई किया और हो भी गया। हमें कोई इधर की इशू, वो ट्रीटमेंट, वो डॉक्टर से कंसल्टेशन, ये वो घूमना फिरना कुछ नहीं करना पड़ा था। आराम से आ गया था मेरा बच्चा। लेकिन कुछ रॉन्ग ट्रीटमेंट्स हुए मेरे साथ। रिनाउंड डॉक्टर ने ही किया, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन किया मेरे साथ। और सेकेंड पॉइंट है कि अगर आपकी USG होती है तो एक बार से ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करे तो अच्छा है, ये मैं ही बोल रही हूँ। और अगर TVS होती है, जैसे मेरा एक बार TVS हो गया, ट्रांसवाइजनल USG, तो वो तो करवाइए ही मत, क्योंकि धक्का, अगर प्रोफेशनल अच्छे हाथ वाला TVS करने वाला नहीं बंदा है तो धक्का लग जाता है यूट्रस के अंदर में। ये बहुत हानिकारक होता है ओवरऑल हेल्थ के लिए, और फीटस का तो डेथ होना तय है। क्योंकि मैं USG करके जिस दिन TVS करके आई थी घर में, उसके अगले ही दिन मेरा शाम को बिना किसी कारण के ऐसे ही मिसकैरेज हो गया था। लेकिन मिसकैरेज के बाद जो हेल्थ इश्यूज़ आती है, जो प्रॉब्लम्स आते हैं यूट्रस में, ओवरी में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, उसका मैंने टेक केयर किया। और आज तक मुझे सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स, जो हेल्थ इश्यूज़ है गायनिक रिलेटेड, वीमेन यूट्रस रिलेटेड, वो सब कुछ नहीं आया है अभी तक। 1 साल मैंने पूरा किया, और 1 साल तक नहीं लेंगे ऐसा ही था, क्योंकि 1 साल के अंदर अगर आप ले लोगे, ठीक है कुछ लोग ले लेते हैं, लेकिन फिर से रिस्क आ जाती है काफ़ी तरह की। तो क्या ज़रूरत है 1 साल के बाद, ऐसा हमने सोचा था। लेकिन आपका पहला अगर ऐसा हो जाता है मिसकैरेज, उसके बाद हाई रिस्क प्रेगनेंसी की एक टेंडेंसी आ जाती है बॉडी में, जो कि इस बार मेरा आएगा, मुझे ऐसा ही मतलब पता है। तो उसके लिए तैयारी लेकर के फील्ड में मैदान के खिलाड़ी की तरह उतरना है। लेकिन आफ्टर मिसकैरेज मैं स्वस्थ रही, दिस वाज अ चैलेंज। और इसके बाद मुझे बेबी हेल्दी डिलीवरी करके खुद को ज़िंदा रख के, स्वस्थ रख के घर में आना है। अनदर चैलेंज इज़ अबाउट टू अराइज। दूसरा बड़ा सा चुनौती मेरे सामने है, जिसे मैं पूरा करूंगी। और आज तक मैं हेल्दी बॉडी के साथ, हेल्दी गायनिक